Hello everyone, welcome to the channel KVS Learner. Today we will study a photograph. Okay, this is a poem. ये फोटोग्राफ क्या है? एक पोएम है. ओके, ये किसने लिखी है? शर्ले टॉलसन ने. ओके, ये शर्ले टॉलसन कौन है? अ पोएटिस, एक कवित्री है. कवि पोएम लिखती है. जो जो पोएम लिखता है उसको क्या बोलते हैं? पोएम, पोएट, पोएट बोलते हैं. तो हिंदी. ओके, इसी टाइप से इन्हें किसने शर्ले टॉलसन टॉलसन क्या है? गर्ल है. ठीक है, इन्होंने क्या अपनी माँ के बारे में लिखा है. माँ को ट्रिब्यूट किए पोएम. ओके, नाउ बिफोर वी रीड दिस पोएम, फर्स्ट लेट अस लर्न अबाउट समथिंग दिस पोएम. ओके, नाउ शर्ले टॉलसन क्या है? शर्ले टॉलसन एक इंग्लिश पोएटेस है. पोएटेस है नहीं, कवित्री है. ठीक है, जो कविता लिखती है. सिवाय उनका जन्म कब हुआ था? 20 मई 1924 को. कहाँ पे? हेनले ऑन थेम्स के पास, जो कहाँ पे? इंग्लैंड में. इस जगह पर उनका जन्म हुआ था. हाउएवर शी हैज स्पेंट मोस्ट ऑफ लाइफ इन सोमरसेट. सोमरसेट में अधिकतर उन्होंने अपनी लाइफ बिताई. ठीक है, ये सब पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे क्या हमें लिंक मिलता है कि पोएम किसके बारे में. ओके, और क्यों लिखी गई है. इन दिस पोएम, इस पोएम में क्या होता है? शी रिकॉल्स, अपनी किसको याद कर रही है? अपनी माँ को याद कर रही है, मदर को, और उनकी मेमोरीज को, व्हाइल लुकिंग एट अ चाइल्डहुड फोटोग्राफ. देखो, सी इन दिस पिक्चर व्हेन हर मदर वाज 12 ईयर ओल्ड. तब उनकी माँ कितने साल की थी? ये चाइल्डहुड फोटोग्राफ है उनका. ठीक है, किसका फोटोग्राफ? उनकी मदर का. शर्ले टॉलसन की जो मदर है वो कितनी है? 12 ईयर ओल्ड है. ओके, इस फोटो में तो क्या वो चाइल्डहुड की मेमोरी याद कर रही है. तब वो कितने की, तब वो कितने की है? 12 ईयर की. कौन है? शर्ले टॉलसन है. और उनकी, ठीक है, उनकी मदर भी उस टाइम पे कितने की थी? 12 ईयर की. तभी क्या फोटो फ्रेम उन्होंने की थी. ठीक है, ये बीच पे गए थे घूमने के लिए. इनकी कजिन सिस्टर्स हैं ये. ठीक है, कजिन सिस्टर्स हैं टू. इनका एक का नाम बेटी है, एक का नाम डॉली है. ओके, दोनों क्या है? इनसे छोटी है उनकी माँ से. थोड़ी-सी देखो हाइट में भी ये माँ, इनकी माँ बड़ी लग रही है, ये थोड़ी छोटी लग रही है. ठीक है, इसलिए ये क्या, थोड़ी ये यंगर सिस्टर है इनकी. ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसमें क्या है? इस पोएम में टोटल क्या है? अब फोटो में, फोटोग्राफ में, एक फोटोग्राफ देखकर शर्ले टॉलसन क्या सोच रही है? अपनी माँ को याद कर रही है कि मेरी माँ देखो कितनी चीयर अप लग रही है, इसमें कितनी हैप्पी लग रही है, कितनी खुश लग रही है. और क्या, उनकी डेथ के 12 ईयर बाद, कितने मरने के 12 साल बाद, उनकी तब शर्ले टॉलसन कितने की है? 12 ईयर की है, 12 साल की है. और 12 ही साल की उनकी क्या है? माँ थी इस फोटो में. तो क्या है, दोनों की 12 ईयर है. ओके, एज. तो उस टाइम पे देखो 12 साल की थी, तब वो कितनी चेयर अप थी, कितनी खुश थी. वो बीच में घूमने गई थी अपने, ठीक है, कजिन सिस्टर्स के साथ, उनकी मदर शर्ले टॉलसन. ठीक है, तो वो ये सब याद कर रही है, मेमोराइज कर रही है, नॉस्टैल्जिक है. ओके, यादों में खोई हुई है. अपने फोटोग्राफ को देख रही है, इसको अपनी माँ का फोटोग्राफ देख रही है बचपन का, और क्या कर रही है? याद कर रही है उनको, और उनको सब मेमोरी को बता रही है. ठीक है, तब उस टाइम पे जब फोटो को देख रही है सैटरडे टॉलसन, वो कितने ईयर की है? वो भी 12 ईयर की है. ओके, नाउ आई होप यू गॉट वेरी वेल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी स्टडी पोएम. ओके, हम पोएम पढ़ेंगे. सैटरडे टॉलसन क्या है? उनकी डॉटर है. और उन्हें अपनी, अपने सैटरडे टॉलसन ने अपनी माँ के बारे में इस सारी पोएम में लिखा है, याद करके उनको. तब वो 12 साल की है, अपनी माँ का बचपन का फोटो देख रही है, फोटोग्राफ देख रही है, फोटो फ्रेम देख रही है, और उसको याद करके करके इस पोएम को उन्होंने लिखा है. देखो, सी द The cardboard shows me how it was when the two girls cousin went peddling. कार्डबोर्ड क्या होता है? कार्डबोर्ड पहले क्या होता था? अब तो क्या फोटो फ्रेम बनती है तो क्या है, तो प्लास्टिक की बन जाती है, अनब्रेकेबल एयरबोर्ड वगैरह की बनती है. पहले फोटो फ्रेम क्या कार्डबोर्ड की बनती थी, इस टाइप से. ठीक है, तो उस टाइम पे कार्डबोर्ड का यूज होता था. When two girl cousin went peddling. पेडलिंग करना क्या होता है? इस टाइप से पेडलिंग करना, बिना मतलब बेयर फुट, बिना नंगे पैर, शूज वगैरह पहन के, बिना शूज के, क्या है? चलना. ठीक है, बीच पर घूमना, पानी में खेलना, इन सबको क्या, इसका क्या बोलते हैं? पेडलिंग बोलते हैं. ओके, ईच वन होल्डिंग, एक दूसरे का सब क्या पकड़े हैं? तीनों के वन ऑफ माय मदर्स हैंड. वो क्या कह रही है? दोनों की दोनों, ईच वन मतलब दोनों की दोनों, देखो उनकी माँ का क्या पकड़े हैं? हैंड पकड़े हैं. वो इसे क्या सब सरली टोल सब ये देखकर बोल रही है, फोटोग्राफ को देख के. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सी एंड सी द बिग गर्ल. वो क्या, उनकी माँ क्या है? सी किसके लिए हो रहा है? अपनी मदर के लिए. सी क्या है? उनकी मदर क्या है? बिग गर्ल है. किससे? सम 12 ईयर और सो, मतलब 12 ईयर की हो या थोड़ी बहुत बड़ी भी हो सकती है. ऑल थ्री स्टूड, दोनों खड़ी हुई है. स्टूड यानी खड़ी हुई है. स्टिल द स्माइल, स्माइल देते हुए, थ्रू देयर हेयर्स, मतलब वो क्या है, देखो घूम रही थी बीच पे, तो पेडलिंग कर रही थी, तो क्या है, देखो उनके उनकी हेयर्स भी क्या है? हवा में उड़ रहे थे, उनके फेस पर आ रहे होंगे. तो क्या इस तरह से वो क्या कह रही है कि ऑल थ्री स्टूड द स्माइल टू द स्माइल थ्रू देयर हेयर, मतलब उनके हेयर भी, उनके हेयर मुंह पे आ रहे होंगे, तो इस टाइप से वो कह रही है कि वो स्माइल कर रही है तीनों की तीनों, और उनके फेस पर हेयर आ रहे थे. एट द अंकल विद द कैमरा, और मेरे अंकल क्या कर रहे थे? कैमरा से फोटो खींच रहे थे तीनों की. अ स्वीट फेस, क्योंकि वो स्माइल कर रही थी, चाइल्डहुड में थी, मतलब स्वीट फेस लग रहा है उनका बहुत. सरली बोल रही है. माय मदर दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न.
मेरी मदर का ये फोटो कब का है, जब मैं पैदा नहीं हुई थी, मतलब 12 साल की थी, तो ऑब्वियस है कि उनकी वो शर्ले पैदा नहीं हुई होंगी। ओके, तो वो कह रही है तब मैं पैदा भी नहीं थी, उस टाइम का फोटो है। एट द सी, तब क्या सी के बीच के पास गई होंगी, विच एपर टू हैव चेंजलेस। तो मतलब सी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सी हुए, माउंटेन्स हुए, कितने भी साल हो जाए जैसे की जैसे दिखेंगे, लेकिन आपकी एज के अकॉर्डिंग आप चेंज होते जाओगे। ओके, एंड फिर वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, तो क्या करें, एंड द सी विच अपीयर टू चेंज चेंजलेस, मतलब चेंज क्या ना के बराबर हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ सी में, लेकिन उनके टेरिबल फीट, ट्रांजिएंट फीट क्या होते हैं, फीट अपने पैर हैं, बचपन में कुछ और होंगे, अब थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े और बड़े हो जाते हैं, इस तरह से टेरिबली यानी बहुत ही बुरी तरह से उनकी ट्रांजिएंट फीट, मतलब ट्रांजिशन होता है टेम्परेरी, कि उनमें क्या चेंज आया, इनमें फीट में तो चेंज आएगा ही, उनका पैरों में क्या है, जैसे जैसे हम बचपन में होंगे तो कुछ और पैर होते हैं, और थोड़े बड़े होते हैं तो पैर का साइज बढ़ता है, थोड़े पैर भी बड़े हो जाते हैं, इस तरह से वो क्या करेंगे कि वॉश किए उनने अपने पैर, कहाँ किसमें, उसमें जो सी में खेल रही थी वो बीच में, बीच के पास, तो पानी में उन्होंने अपने क्या किए, पैर वॉश किए। तो ये देखो फीट की क्या बता रही है, ट्रांजिट टेरिबली, तो वो ये क्या बता रही है, इसकी विशेषता बता रहा है फीट की, ठीक है, इसको एपिथेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपकी क्या है, एपिथेट बोलते हैं इसको। एपिथेट में क्या होता है, कोई आपका नाउन होता है, उसमें क्या ट्रांजिएंट यानी ये इसकी क्या हो गई, एडर, इसकी वो बता रही है, इसकी विशेषता बता रही है, और टेरिबली, टेरिबली क्या है, ये एडजेक्टिव है। इस टाइप से ट्रांजिएंट और एक वर्ब भी लगाती है, फ्रेजल वर्ब भी लगाती है, और क्या लगाती है, एडजेक्टिव। इस तरह से किसी की विशेषता बताई जाती है, तब किसी नाउन की, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिथेट बोलते हैं, तो उसमें एडजेक्टिव भी हो और उसकी टेम्परेरी आपने फ्रेज भी यूज कर ली, तो इस टाइप के वर्ड जो आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एपिथेट। ओके, नाउ सम 20, जैसे कि एलिट्रेशन में क्या होता है, एलिट्रेशन पढ़ा होगा आपने, माय मदर, इसमें माय मदर में क्या एलिट्रेशन है, क्योंकि माय माय एम एम, एलिट्रेशन आपने पढ़ा होगा, एलिट्रेशन में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग के वर्ड होते हैं किसी भी सेंटेंस में, वो क्या वो रिपीट होते हैं, जैसे कि आपने अनुप्रास अलंकार पढ़ा है हिंदी में, कि उसमें क्या होता है कि कनक कनक का शौकनी, जैसे का रिपीट हुआ, इसी तरह से माय मदर एम एम रिपीट हुआ, तो कॉन्सोनेंट जिसमें रिपीट होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में वर्ड के, तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। इसी तरह से ये आपकी ये क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सम 20-30 ईयर लेटर, मतलब कितने की बात कर रही है, कम से कम 20-30 साल पहले की बात है ये, क्योंकि अब तो उनकी मदर तब 12 साल की थी। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो कैसी है ना, हंस रही है स्नैपशॉट में। सी बेटी को देखो एंड डॉली को देखो, सी वुड से एंड लुक हाउ दे, उन्होंने बात की होगी, क्या बात की होगी, उन्होंने, उनकी माँ ने उन्हें बताया था, तब उनको पिक्चर देखी थी, तब वो 12 ईयर की थी, तब उनकी माँ उनको बता रही थी कि देखो बेटी और उनकी डॉली है, शी वुड से, उन्होंने क्या कहा, लुक हाउ दे ड्रेस, कैसे ड्रेस पहने हैं, फॉर ड्रेसस फॉर द बीच, बीच पे हम देखो किस टाइप की, तब मतलब ये फोटोग्राफ तो उनकी मदर उनको दिखा रही थी, सरले को, तब वो कितने ईयर की थी, सरले 12 ईयर की थी। ओके, और 12 ईयर की इनकी मदर है, तो इसको फोटो को दिखा के वो क्या कह रही थी, देखो डॉली और इसको देखो वो किस टाइप की ड्रेस पहने हैं, बेटी और डॉली देखो किस टाइप की ड्रेस पहने हैं, इस टाइप से उन्हें बात करके वो हंस रही थी उस टाइम पे, तब उनको सरले को ये फोटो दिखा रही थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, तब वो क्या 20-30 ईयर पहले की बात है, एंड डॉली वुड से ओके ड्रेस अप, ओके द सी हॉलिडे वाज हर पास्ट, सी हॉलिडे क्या था, उनके पास्ट की थी, तब वो चाइल्डहुड में थी, तब उसके उनके पेरेंट्स ने उन्हें घुमाया और उनकी मदर को, माय इज हर लाफर, और वो क्या अभी भी मैं हंस रही हूँ, मेरी मदर भी उस टाइम पे हंस रही थी। बहुत वरी, मतलब बहुत वरी का मतलब होता है चेंज, टेम्परेरी चेंज हो गया हो किसी में, मतलब चेंज विद द लेबर, मतलब टाइम के साथ क्या हुआ, इंटरनल जो चेंज होता है, टाइम के साथ क्या थोड़ा सा चेंज हुआ, बोथ मतलब हम दोनों में, उस टाइम पे क्या मेरी माँ कितनी की 12 ईयर की थी और मैं अब 12 की हूँ, और उस टाइम से क्या थोड़ा सा चेंज आया कि नहीं आया दोनों में, अब उनकी माँ मदर क्या पास आउट हो गई है, डेथ हो गई है उनकी, और अब वो 12 ईयर की है, और वो इस टाइप से फोटो देख रही है और बात कर रही है विद द लेबर, लेबर यानी बहुत कठिनाई से और हार्डशिप से, ईस्ट ऑफ लॉ, लेबर यानी मेहनत करना, और ईज यानी आसानी से हो जाना, तो ये सब क्या, ये आपका हुआ है ऑक्सीमोरन यूज हुआ है, ये भी क्या है आपकी फिगर ऑफ स्पीच है, इस किसका यूज हुआ है, ऑक्सीमोरन का। ऑक्सीमोरन क्या होती है, तब दो वर्ड कंट्रास्ट, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो, जैसे हैप्पी सैड, डे नाइट, तो क्या दोनों अपोजिट है, एक दूसरे से खुश हो, तो इस तरह से लेबर क्या हार्डवर्क, रीज यानी आसानी से जो वर्क हो जाए, तो इसमें क्या है ऑक्सीमोरन का भी यूज हुआ है, ठीक है। इसमें ये सब आपकी क्या है पोएटिक डिवाइस, तो वो क्या करेंगे, मतलब इस लॉस को हमने क्या है, मतलब बहुत कठिनाई से, मतलब अब थोड़ा धीरे धीरे मैं क्या कर रही हूँ, अपनी माँ की यादों को मतलब भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, कि माँ से मैं मतलब माँ के बारे में ज्यादा ना सोचूं, और इस टाइप से वो क्या करेंगे, वो बरी मतलब दोनों में मैं चेंज आया है, क्योंकि माँ तो मुझसे दूर चली गई है, इस टाइप से वो बता रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स, कह रही है मेरी माँ क्या है डेड हो गई है बहुत साल पहले, एज दैट गर्ल लिव्ड,
और वो क्या वो गर्ल जैसे कि मतलब लेकिन वो गर्ल के रूप में आज भी जिंदा है क्या? क्योंकि वो फोटोग्राफ देख रही है उनका फोटो और उसको याद कर करके उनकी क्या वो कह रही है मेरी माँ अभी भी मेरे लिए जिंदा है। एंड ऑफ दिस सरकमस्टांसेस यानी सर्कमस्टांसेस क्या होता है जो कंडीशन है वहाँ का जो एनवायरमेंट है देयर इज नथिंग टू से एट ऑल मतलब अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ इसके बारे में इट्स साइलेंस और साइलेंस अब क्या सिर्फ साइलेंस साइलेंस रह गया है साइलेंस क्यों क्यों रह गया है क्योंकि उनकी माँ क्या उनको छोड़ के चली गई है ना डेथ हो गई उनकी माँ की तो इस टाइप से पोएट क्या कह रही है अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती और ज्यादा ना उस सर्कमस्टांसेस को याद करना चाहती हूँ इसलिए वो साइलेंस 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 है ओके नाउ दिस इज योर कंप्लीट पोएम ये आपकी क्या फिगर ऑफ स्पीच आई है एलिट्रेशन देखो माय मदर में जो वर्ड आपकी रिपीट हुए उनको आप चेक करना ओके और ये आपका एपिथेट आया है यहाँ पे ऑक्सीमोरन का यूज हुआ है ईज ऑफ लॉस में ओके ऑक्सीमोरन क्या होता है जो अपोजिट वर्ड यूज होते हैं और साइलेंस साइलेंस सी इन दिस इसमें भी क्या आपका यूज है एलिट्रेशन यूज हुआ है इस टाइप से आपको याद रखना है इन चीजों को ओके नेक्स्ट इज वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ओके थिंक इट आउट ए पोएम के अकॉर्डिंग आपको क्या है क्वेश्चन आंसर्स करने हैं व्हाट इज द वर्ड कार्डबोर्ड क्यों हुआ है इस पोएम में और व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड इसका यूज करने का क्या सेंस है तो ये आपका आंसर है सी द वर्ड कार्डबोर्ड वुड डिनोट द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन अ हार्ड थिक पेपर और क्या है हार्ड थिक पेपर पे पहले क्या है अब आप पेपर का यूज नहीं होता अब तो क्या वुड का यूज होता है या तो लकड़ी की बनी होती है आपको फोटो पर आपने देखी होंगी घर पे या प्लास्टिक की बनी होती है या कांच में फ्रेम होती है लेकिन पहले क्या ये सब नहीं चलता था कांच वगैरह फ्रेम नहीं होते थे मतलब इससे पता चलता है कि बहुत पहले की बात कर रहे हैं ठीक है उनकी माँ की मदर के टाइम की बात कर रहे हैं तो अब क्या है हार्ड थिक पेपर का यूज है इसलिए इसका वर्ड को क्या डोनेट किया है कार्डबोर्ड यूज किया है ओके नाउ दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड टू इंडिकेट द पास्ट पास्ट के बारे में ही बात कर रहा है क्योंकि अब तो यूज होता नहीं है कार्डबोर्ड मतलब कि कार्डबोर्ड का मतलब ये है कि पेपर से बनी हुई फ्रेम ओके ना मोटा सा पेपर लिया उसकी फ्रेम बनी हुई लेकिन अब तो क्या है कांच की फ्रेम बनती है लकड़ी की बनती है ओके तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट में पहले चलती थी कार्डबोर्ड अब नहीं चलती ओके पेस्टेड कार्डबोर्ड एंड फ्रेम विद ग्लास फ्रंट टू प्रिजर्व देम और क्या सामने से तो ये मोटे मोटे कागज का यूज करके फ्रेम बनाई जाती थी ऊपर से क्या कांच लगा दिया जाता था जिससे कि बहुत टाइम तक प्रिजर्व यानी सुरक्षित रहे वो ओके इसलिए इसका कार्डबोर्ड का यूज किया है नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर कैमरा ने क्या कैप्चर किया कैमरा ने क्या कैप्चर किया था तीनों गर्ल्स की क्या कैप्चर की थी फोटो कैप्चर की ओके नाउ दिस इज योर आंसर नाउ सी द कैमरा है कैप्चर थ्री गर्ल्स को कैप्चर किया है द पोएट की मदर है उसमें और क्या है और टू कजिन्स हैं बेटी और डॉली इन देयर स्विमिंग ड्रेस में स्माइल करती हुई ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज नॉट चेंज ऑन ओवर द ईयर मतलब क्या चेंज नहीं हुआ ओवर द ईयर सी चेंज नहीं हुआ डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू कुछ और सजेस्ट करोगे आप तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे द सी हैज नॉट चेंज सी में कोई चेंज नहीं आया ओवर द ईयर ना कभी आएगा इट रिमेन्स कैसी रहेंगी ये रिमाइंडर्स दैट एट वन साइड सी रिमेन्स अनचेंज सी कैसे रहते हैं अनचेंज रहते हैं आफ्टर सो मेनी इयर्स बट ह्यूमन बीइंग का क्या है ह्यूमन बीइंग का फेस चेंज हो जाता है उनके टाइम के अकॉर्डिंग है ना एज जैसे जैसे बढ़ती है सब कुछ चेंज होता जाता है टाइम पासिस यही उसमें दिखा रहा है ओके नाउ नेक्स्ट इज द पोएट मदर लाफ एट द स्नैपशॉट मतलब मदर क्या होती है स्नैपशॉट यानी फोटो में हंस रही है उसकी माँ और व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट इंडिकेट क्या कर इंडिकेट कर रहा है मतलब लाफ से क्या पता चल रहा है कि उसकी माँ हंस रही है तो इसका सी दिस आंसर इज दिस लाफ उनकी माँ हंस रही है तो क्या इंडिकेट कर रही है हर जॉय मतलब वो बहुत खुश है रिमेम्बरिंग एंशिएंट कनेक्शन विद हर पास्ट लाइफ वो अपने पुराने बचपन को याद करके बहुत खुश हो रही है उसमें व्हेन शी वाज क्वाइट यंग तब वो मतलब छोटी थी 12 ईयर में क्या यंग रहते हैं बच्चे एंड फ्री फ्रॉम आप जैसे 12 ईयर में हो अभी तो आप यंग हो इस टाइप की इस एज में उनकी माँ थी एंड फ्री फ्रॉम द टेंशन सब सारी टेंशन से और बड़ी से सारी परेशानियों से क्या है टेंशनों से वो फ्री टेंशन से फ्री थी इसलिए क्या वो खुश दिख रही है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन लाइन इस लाइन का मीनिंग क्या है बोथ वरी मतलब वरी यानी दोनों चेंज हुई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मतलब ये जो लेबर्ड यानी बहुत कठिनाई से अब क्या कर रही है इस लॉस को मैं ईज कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है इसका मीनिंग बताना है आपको लाइन रेफर टू द सी हॉलीडे रिमेम्बरिंग हर मदर तब हॉलीडे पे गई थी सी की हॉलीडे पे उनकी मदर तो क्या रिमेम्बर कर रही है हर मदर एंड पोएट रिमेम्बरिंग कि उसकी माँ भी याद कर रही थी और अब उसकी क्या कर रही है उसकी बेटी याद कर रही है उसी चीज को उसकी डॉटर याद कर रही है रिमेम्बरिंग हर मदर लाफिंग फेस वो फोटोग्राफ देख के क्या कर रही है तब वो
तब सरले क्या है 12 साल की, तब उनकी माँ ने उनको बताया था कि देखो मैं ऐसी लगती थी, ऐसी मतलब फोटो देख के बता रही हैं, अपने बचपन का बताया होगा उनको। उनको बताया तो अब क्या कर रही हैं, पोएट बड़ी हो गई हैं, तो उनकी फोटो को देख के जब उनकी माँ पास आउट हो गई हैं, तो बहुत टाइम मतलब उनकी माँ की डेथ हो गई, तो बहुत साल बाद अब उनकी फोटो देख कर के, फोटो फ्रेम को देख कर के सरले क्या कर रही हैं, उनको याद कर रही हैं। मदर का देखो लाफिंग फेस, और वो भी क्या कर रही हैं, मतलब उसको ईज़ करने की कोशिश कर रही हैं उसको। बोथ ऑफ देम आर नाउ पास्ट, पार्ट ऑफ पास्ट, दोनों पास्ट का पार्ट है। उनकी मदर का चाइल्डहुड का पार्ट पास्ट था, और उनकी अब्सर्डली क्या है, तो उनकी माँ गुजर गई है, माँ की डेथ हो गई, तो उसके बाद याद कर रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हर मदर इज नो मोर नाउ, उनकी माँ क्या है, डेथ हो गई है नहीं उनके बीच में। तो इस टाइप से ये लाइंस शो करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 6 नंबर, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या है यहाँ पे। तो सर्कमस्टांसेस क्या बता रही है, द सर्कमस्टांसेस रेफर टू द डेथ ऑफ पोएट्स मदर, मतलब आप कैसी है, मतलब पोएट की मदर की डेथ हो गई है, तो सर्कमस्टांसेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द थ्री स्टैंजा डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे। थ्री स्टैंजा है पोएम में, सी इन दिस पोएम, देखो वन टू और थ्री, थ्री स्टैंजा, और तीनों क्या अलग अलग चीज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये आपको देखना है। ठीक है, आंसर में नाउ सी द गर्लहुड ऑफ द पोएट मदर, गर्लहुड यानी या चाइल्डहुड भी लिख सकते हो यहाँ पे, जो आपको अच्छा लगे, आप चाइल्डहुड भी लिख सकते हो। ठीक है, चाइल्डहुड भी लिख सकते हैं, गर्लहुड कुछ भी लिख सकते हो। और द पोएट मदर, द पीरियड, जब चाइल्डहुड का पीरियड था उनकी मदर का, द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएट, तब क्या है, सरले का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले का पीरियड है ये। और हर मिडिल एज में क्या हुआ, द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट, और जब उनकी मिडिल एज आई तो पीरियड कौन सा है, चाइल्डहुड, द पोएट चाइल्डहुड की है, मतलब चाइल्डहुड में बचपन में है मदर, और पीरियड ऑफ द डेथ डेथ, और तब उनकी माँ की डेथ हो गई, तो पोएट्स मदर, तब वो पोएट की मदर है। ओके, तो इस टाइप से ये तीनों फेजेस को यूज किया है। Now this is your complete poem. Okay, if you like my video, please like and subscribe the channel, so आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, उसमें फर्स्ट से सारे चैप्टर्स को डिस्क्राइब किया है अच्छे से हिंदी में, और उनके क्वेश्चन आंसर्स को भी, एक्सरसाइज को भी डिस्क्राइब किया। ओके, पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। नाउ थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो।